नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक ज्योतिष का गूढ़ रहस्य जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है उसका विवेचन करूंगा, उससे व्याख्यायित करूंगा, जिससे कि आप जान सकें कि आखिर क्यों ग्रहों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, कैसे वो हमको प्रभावित करते हैं, कैसे हमको वो नियंत्रित करते हैं। आप सभी जानते हैं कि साइंस भी मानता है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके अंदर 78 से 80% पानी होता है, वाटर होता है, और 1 वर्ष तक होते होते वो 65% तक आ जाता है, 68 से 65%, और जब वो एडल्ट हो जाता है तो उसमें 60% वाटर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनुष्य शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है, और ज्योतिष शास्त्र में जल का कारक ग्रह है चंद्रमा, जल प्रधान राशि है। तो चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, क्योंकि मन ही हमारा शरीर नियंत्रित करता है, उसे संचालित करता है, और हमारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या है? पानी। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क। तो सबसे ज़्यादा उसमें जल होने की वजह से शरीर में, और जल का कारक होने के लिए चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाने लगा। और जिस प्रकार से किसी भी वस्तु को, किसी भी बीज को अगर हम पानी में डुबो देते हैं तो वो पानी को सोख लेता है, उसी प्रकार हमारी बॉडी जब पैदा होती है तो 78% से 80% तक वाटर होता है बच्चों में, किस नवजात शिशुओं में। फिर धीरे धीरे ये परसेंटेज 60% से 55% तक आ जाता है, क्योंकि वो वाटर कंज्यूम होकर के हमारा ग्रो करता है, हमको बढ़ाता, हमारी वृद्धि करता है। जिस प्रकार से किसी अनाज को हम पानी में भिगो देते हैं तो भिगोने के बाद पानी कम हो जाता है और उस अनाज का आकार बड़ा हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर पानी की मात्रा कम हो जाती है और हमारा शरीर बड़ा हो जाता है, हमारे शरीर में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया, और सबसे ज़्यादा चंद्रमा ही हमारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा हम पर प्रभाव डालता है, हम पर उसका प्रभाव होता है, क्योंकि खगोल शास्त्र में भी बताया गया है कि चंद्रमा हमारा सबसे निकटतम ग्रह है, और सबसे ज़्यादा जो उसका तत्व प्रधानता है वो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है। निकट होने और उसके तत्व की सबसे ज़्यादा प्रधानता हमारे शरीर में होने की वजह से वो हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। बचे हुए 30 से 40% में अन्य तत्व आते हैं, अग्नि तत्व, वायु और अन्य मिनरल्स जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। विज्ञान भी मानता है कि जो हमारे ग्रह हैं वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से बने हैं। जैसे कि अभी तो नासा इनमें खोज कर रहा है कि किस ग्रह में किस पदार्थ की प्रधानता है, लेकिन हमारा ज्योतिष शास्त्र ये मानता है कि मंगल में ऊर्जा कारक तत्वों की प्रधानता होगी, शनि में स्थिरता प्रदान करने वाले तत्वों की प्रधानता होगी, और सूर्य में आप जानते हैं कि विखंडन होता रहता, संलयन होता रहता है, तो सूर्य ऊर्जा का कारक है। इसीलिए सूर्य को तेज कहा गया, राजा कहा गया अपने ज्योतिष शास्त्र में। और अन्य ग्रह जैसे चंद्रमा हो गई, चंद्रमा में जल की प्रधानता है, और शुक्र हो गया, शुक्र में विलासिता संबंधी तत्वों की प्रधानता होगी, भौतिक
सभी प्रकार के तत्व पाए जाते होंगे जो जीवन को संचालित करने के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में उनको पहचान करके उनके गुणों के ही अनुसार उन्हें प्रधानता और उनको मान्यता दी गई और उनके तत्वों का निर्धारण किया गया कि वो किस तत्व का संचालन करेंगे, किस तत्व की वो प्रभावित करेंगे। ये तो अभी वैज्ञानिक हमारे ऋषि मुनियों से पीछे हैं। अभी वो मास में अर्थात मंगल में और अन्य जगह पर वहाँ पर प्रक्षेपास्त्र भेज करके, रॉकेट भेज करके वहाँ पर की स्थितियाँ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन से तत्व हैं वहाँ पर, क्या है, जलवायु है नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से बता रखा है। ये हमारे जो पुरातन ज्ञान की महानता है कि हमें पहले से ही सब कुछ पता है, लेकिन हम अपने इस पुरातन संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। ये हमारे पतन का मुख्य कारण है। तो इसीलिए हमारा शरीर जो नवग्रहों में विद्यमान प्रचुर मात्रा में तत्व हैं, उन्हीं से ही मिलकर के बना हुआ ये पंचभूत शरीर है। तो जब उन ग्रहों की दृष्टि कह लें या उनकी निकटता हमारे पृथ्वी से होती है, तो वो हम पर वो तत्व जल के साथ मिलकर के हमारे मन को प्रभावित करता है और हम उसी प्रकार की क्रियाएं करते हैं। जल को कहा गया है कि उसका कोई रंग नहीं होता। आपने सुना होगा पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाव हो जाए उस जैसा। तो जब हमारे जिस प्रकार के ग्रह दशा चलती हैं उस प्रकार से हमारा मस्तिष्क हो जाता है। जल उस प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए उसका सहायक बन जाता है। जब मंगल होगा तो जल में उबालता होगी, उग्रता होगी। जब शुक्र होगा तो जल में मधुरता होगी, मन आनंदमय होगा। इस प्रकार से जल अन्य ग्रहों की दशाओं के अनुसार हमारे मन को प्रभावित करता है और चंद्रमा उन ग्रहों के कार्यों में सहायक का रूप प्रदान करता है, सहायक का कार्य करता है और उनके फलों को प्रदान करने में अहम भूमिका रखता है। तो इसलिए आप जानते हैं कि जब चिता जलती है तो चिता में जो राख बचती है तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो उसमें भी मिनरल्स तत्व और पाए गए जो नष्ट नहीं किए जा सकते हैं। अर्थात ईश्वर हमें इन्हीं पंचभूतों से बनाता है और उसमें जल रूपी वृद्धि कारक तत्व डाल देता है, जिससे कि हम दिन प्रतिदिन वृद्ध किशोरावस्था से जवानी अवस्था तक वृद्धि करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि हम 23 वर्ष की उम्र तक विकास हमारा होता है, इसके बाद विकास रुक जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ग्रह हमको प्रभावित करते हैं और ग्रह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। इनका हमारे जीवन पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। कोई व्यक्ति, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई भी इनके प्रभाव से नहीं बच सकता, क्योंकि इनका प्रभाव सभी जनमानस और इस सृष्टि पर जो पृथ्वी रची गई है, इस पे हर कण कण पे इनका प्रभाव है। कम या ज़्यादा हो सकता है। धन्यवाद। आपको आशा है कि मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।